हालेलुया। आज दिन बुधवार दिनांक 7 दिसंबर 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है बोलने की सामर्थ्य। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है इब्रानियों अध्याय 11 वचन 3 से, जो कहता है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। उत्पत्ति पहला अध्याय हमें दिखाता है कि कैसे परमेश्वर ने सारी वस्तुओं की रचना की। यह वचनों के द्वारा था। उसने बोला और जो कुछ उसने कहा वह बन गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि आवाजें, शब्द, ध्वनि तरंगों अर्थात ऊर्जा का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि वचन पर मनन करना बहुत महत्वपूर्ण है। मनन के 3 चरण या स्तर हैं। पहला स्तर है जब आप अपनी आवाज के नीचे बोलते हैं। फिर दूसरे स्तर में आप बोल रहे हैं या बुदबुदा रहे हैं। तीसरा और अंतिम स्तर है जब आप चिल्लाते या दहाड़ते हैं। आप जोर से बोल रहे हैं। ध्वनि की सामर्थ्य या शब्दों की ऊर्जा के कारण यह अंतिम चरण बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि जब आप पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं तब अक्सर आपको उन्हें जोर से पढ़ना चाहिए। प्रार्थनाओं और घोषणाओं को भी। वचन के प्रति आपकी घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने हमें एक जीभ दी ताकि हम बात कर सकें, और जब आप बात करते हैं तब ऊर्जा मुक्त होती है। शब्दों की ऊर्जा के द्वारा परमेश्वर ने विश्व की पुनः सृष्टि की और इसे व्यवस्थित किया, जो कि पहले एक उजाड़ स्थान थी। उत्पत्ति अध्याय 1 में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। इफिसियों अध्याय 5 वचन 1 हमें परमेश्वर की प्रिय संतान के रूप में उसका अनुसरण करने के लिए कहता है। उत्पत्ति अध्याय 1 में परमेश्वर ने जो किया वह हमारे अनुकरण के लिए था। वचनों से आपको अपने जीवन की सुंदरता और महिमा बनाए रखनी है और परिस्थितियों और स्थितियों को परमेश्वर की इच्छा के साथ मेल में लाना है। अपने शब्दों से आप विजय और सफलता में अपनी दिशा निर्धारित कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा, तुम्हारे पास वह होगा जो तुम कहते हो। मरकुस अध्याय 11 वचन 23 में आप पढ़ सकते हैं। इसलिए चुप मत बैठो। बोलने का एक कारण है। यहाँ तक कि उद्धार का सिद्धांत बोलने की महत्ता पर जोर देता है। यह कहता है क्योंकि सत्यनिष्ठा के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। रोमियो अध्याय 10:10 में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पर घोषणा का अर्थ है परमेश्वर के साथ सहमति में वह कहना जो उसने कहा है। इसका अनुवाद ग्रीक शब्द होमोलोजिया से किया गया है, जिसका प्राथमिक रूप से अर्थ है सहमति में वही बात कहना। यही है जो आपके जीवन में उसके वचन को प्रभावी बनाता है। अपने हृदय से परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना काफी नहीं है। इसमें निहित आशीषों का अनुभव करने के लिए आपको अपने मुंह से इसकी घोषणा करनी पड़ेगी। बाइबल कहती है कि मसीह आपका जीवन है, मसीह आपकी बुद्धि है, मसीह आपकी सत्यनिष्ठा है, मसीह आप में महिमा की आशा है। आज दिन में मसीह के विषय में इन सच्चाइयों पर मनन करो, अक्सर उन्हें जोर से कहते हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, बोलने के उपहार और प्रार्थना के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जैसे ही मैं आपके वचन को बोलता हूँ, वैसे ही आपका प्रकाश प्रत्यक्ष होता है और मेरे मार्ग में से हर प्रकार के अंधकार को हटाता है। मेरा जीवन सुंदर, उत्कृष्ट और महिमा से भरा है। मैं स्वास्थ्य और सामर्थ्य में चलता हूँ, अपने सभी कामों में समृद्ध होते हुए। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 11 वचन 23, नीति वचन अध्याय 18 वचन 21, मत्ती अध्याय 12 वचन 37। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं यहूदा और दानियल अध्याय 9 से लेकर 10।
और 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 वचन 1 से लेकर 10 और आमोस अध्याय 7। हालेलुया।